दोस्तों, आज बात करते हैं कि ऐसी कंपनी को जो एक तो कंप्लायंस का इशू है कंपनी में। और कंप्लायंस इशू के बाद यहाँ पे एक चीज और देखने को मिलता है। तो यहाँ पे क्या IRP जो था, क्या इनको अपॉइंट कर दिया गया? और इन सब चीजों को देखा जाए तो कंपनी की तरफ से कुछ अपडेट था। अपडेट ये था जो कंपनी में जो खास करके अप्रैल की बात है। अप्रैल के बाद इसमें कोई अपडेट नहीं आया। और अप्रैल में हुआ क्या? इसमें 18 अप्रैल को जो मीटिंग हुई थी उसमें ये कहा गया कि इस कंपनी को रेजुलेशन, जो प्रोफेशनल्स होते हैं, IRP की बात कर रहा हूँ, उनको दिया जाए अप्रूवल। मिला था कोई एप्लीकेशन फाइल करने को लेकर के। एप्लीकेशन किस चीज को लेकर के? इंसॉल्वेंसीज को लेकर। हो सकता है ये कंपनी बंद होने वाली है या अपनी लिक्विडेशन की तरफ जा रही है, या फिर यदि कोई टेक ओवर करेगा तो टेक ओवर की तरफ जा सकता है। आखिर इस कंपनी में जो बातें हैं वो क्या निकल के आती है, जिसका नाम है विकास प्रोपेंट एंड द ग्रेनाइट्स लिमिटेड। चलिए, यहाँ पे इन्वेस्टर की बात करूंगा। इन्वेस्टर की बात नहीं, कंपनी में करीब करीब कह सकते हैं करीब करीब 1 लाख के आसपास की भीड़ थी, वो भी मार्च 22 तक। मार्च 22 के बाद यहाँ पे कोई डेटा अपडेटेड नहीं है। आखिर मार्च के बाद 23 में कितने लोग आए, 24 में कितने लोग आए, इसका कोई भी लेखा जोखा यहाँ पे देखने को नजर नहीं है। उसके बाद यहाँ पे कुछ और चीज को देखा जाए तो ये कब की डेटा थी? ये भी 23 की डेटा थी। और 23 के डेटा के बाद कंपनी में कोई अपडेट नहीं आया। लेकिन जब अपडेट नहीं आया तो ट्रेडिंग क्या होती नजर आती है? तो कहती है, ऑब्वियसली देखा जाए तो इस मार्केट में ट्रेडिंग होती नजर आती है। क्योंकि ट्रेडिंग ये भी देखने को मिला, जो लेटेस्ट ट्रेडिंग सेशन में भी ट्रेडिंग हुआ है। आखिर कंपनी को लेकर के चल क्या रहा है, और कंपनी में क्या ऐसे पोटेंशियल्स मार्केट को लेकर के क्या सोचती है, जो कि 1 लाख के आसपास के निवेशक हैं इस कंपनी को लेकर के, जिसका वेबसाइट्स पर जब देखते हैं तो कहती है ग्लोबल्स प्राइवेट लिमिटेड इनका वेबसाइट है, वैष्णवी ग्लोबल्स करके। अब वैष्णवा जब हम यहाँ पे खोलते ओपन करते हैं तो इसका नाम है विकास। वेबसाइट्स का नाम आती है वैष्णवी। अब क्या इनका यहाँ क्या वेबसाइट्स का नाम उन्होंने मेंशन किया हुआ है? उन्होंने वेबसाइट का नाम कुछ और मेंशन किया हुआ जिसका नाम है विकास एंड ग्रेनाइट्स लिमिटेड इन .in। इनकी वेबसाइट तो कुछ और कहती है, इनकी वेबसाइट कुछ और करती है स्किनर की वेबसाइट्स के हिसाब से। जरा हम एक नज़र डालते हैं इसी वेबसाइट्स की, जो वेबसाइट्स हम ओपन करने वाले हैं, क्या कहती है इस वेबसाइट को। हम इनकी वेबसाइट्स भी जरा ओपन करने की प्रयास करते हैं। जब ओपन हो जाएगा तो कुछ पता चलेगा, अदरवाइज पता चलेगा ये ग्रुप कंपनी ही रही। देखिए, इस तरह की जो वेबसाइट्स इनकी जो उन्होंने अपडेट किया यहाँ पे, जो कि है इनका विकास पेंट ग्रेनाइट्स करके जो कंपनी है इनकी, ग्रेनाइट्स लिमिटेड .in करके है। अब हमने डॉट को .in लगाया इसलिए शायद यहाँ पे ओपन नहीं हुआ। हम इसको .in करते हैं। क्या इनकी खुद की कुछ वेबसाइट्स वगैरह हैं? कोई वेबसाइट्स ऐसा देखने को नज़र नहीं आ रही है। हम जरा एक मिनट, विकास के अंदर भी स्पेलिंग थोड़ा सा गलत गलत आ रहा है। अब यहाँ पे इनके वेबसाइट्स भी नहीं ओपन हो रहा है। हमने इसको देखा विकास पेंट्स ग्रेनाइट्स डॉट लिमिटेड डॉट, जो वेबसाइट्स हैं इनकी जो यहाँ पे मेंशन किया गया है, अर्थात इनकी वेबसाइट्स का इन्फॉर्मेशन शायद गलत है, इनका डोमेन देखने को मिलती ही नहीं। चलिए, जो इनका लास्ट अपडेट कब का था? 18 अप्रैल 2023। इसके बाद कोई अपडेटेड नहीं है कंपनी में। और कंपनी के अपडेट के बाद नहीं है तो क्या क्या यहाँ पे कुछ बनती है? तो कहती है यहाँ पे अपर सर्किट को टच कर जाती है मार्केट। इनकी लास्ट ट्रेडिंग सेशन की बात करें तो लगातार इस मार्केट में अपर सर्किट को टच करती नजर आती है। आखिर इसकी चार्ट ग्राफ क्या कहती है? चार्ट ग्राफ देखिए क्या कहती है, चलती है, गिरती है, उसको क्या है, वॉल्यूम काफी कम देखने को मिला। अब सवाल उठता है इस स्टॉक को लेकर के क्या कहती है। जहां पे पहले पहले नजर डालते हैं तो कहती है कि बुक वैल्यू से तो काफी कम है, कह सकते हैं 0.14 टाइम्स ही इंक्रीज किया है मार्केट से। इसके अलावा की बात करें तो इस कंपनी में कुछ और बातों को लेकर देखें तो कुछ कहती है जो भीड़ की बात करेंगे हम आंकड़ों से, आखिर भीड़ कितने हैं, जहाँ पे भीड़ अंडरग्राउंड बेसमेंट की भीड़ की हम देखेंगे, आखिर कितने अफरा तफरी यहाँ मची। यहाँ पे इसके अकॉर्डिंग इंडस्ट्रियल की बात करें तो कहती है 33 के आसपास, और यहाँ पे शायद भीड़ काफी ज्यादा है क्योंकि अर्न जो कि फेस वैल्यू के बेसिस पे ईपीएस काफी कम आंकड़ा किया गया, मतलब 28% के आसपास की क्या है, नुकसान देखने को मिली है।
इसके पीछे जानेंगे क्या क्या डेट्स टू इक्विटी के बारे में क्या कहती है, करंट रेशियो के बारे में क्या कहती है, जो एक पीएल के पार्ट को हम बैलेंस शीट के पार्ट को क्या करेंगे, कंपेयर और रिकंसिलिएशन करेंगे। जहां आरओसी के बारे में कहती है 0.09% और आरओई के बारे में कहती है 0.1। चलिए थोड़ा सा हायर टू हायर का भी देखा है तो हायर टू हायर अभी तक 0.78 तक गया था, लोअर टू लोअर में 0.43 तक गया था। कंपनी के बारे में कहते हैं कि 1994 में कंपनी बनी थी। उसके बाद कंपनी ने एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज के अंदर मैन्युफैक्चरिंग ऑफ द ग्वार गम प्रोवाइडर्स के रूप में कामकाज किया, पाउडर के रूप में कामकाज किया है। जब कामकाज किया तो फिर इस कंपनी में हुआ क्या, इसका फंडिंग कहाँ गया, कारोबार कहाँ गया, इसके बारे में क्या करने वाले हैं हम डिटेल्ड की तरफ चलेंगे, जो कि ये समरी डेटा है। इसके पीछे जानेंगे आखिर क्या क्या है, जहां पे करीब 1 लाख निवेशकों का इंटरेस्ट बना हुआ था, उसके बाद आखिर क्या। चलिए थोड़ा सा चलते हैं हम इसकी। और अभी तक आप इस चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक नहीं किया, कर लीजिए, क्योंकि हम आपको कोई टिप्स देने वाले तो हैं नहीं, क्योंकि मुझे टिप्स आता ही नहीं है। मुझे लर्निंग करना आता है और लर्निंग के बेसिस पे जो डेटा कहता है वही डेटा आपके सामने कहता हूँ। अपना कोई एडिशंस नहीं, अपना कोई कट पेस्ट नहीं, अपना कोई अदर सोर्स नहीं। जो सोर्स है वो सोर्स ही यही है, चाहे स्पिनर की वेबसाइट हो, बीएसई हो, एनएससी हो और सेबी की वेबसाइट। इसके अलावा देखा जाए कंपनी में जो कि इसके सेम कैटेगरी में देखा तो कहती राइट्स रतन इंडिया से मुझे लगता है कंपेयर करना बिल्कुल ठीक नहीं है, लेकिन तब भी स्टॉक में क्या है, अंडरग्राउंड की भीड़ पड़ी हुई है। अब रिजल्ट की तरफ देखें तो यहाँ पे रिजल्ट केवल और केवल दिसंबर तक का रिजल्ट था, उसके बाद कोई डेटा नहीं आई, क्योंकि कंपनी उस सिचुएशन से गुजर रहा था जिस सिचुएशन में इसके कहते हैं रिलेशन प्रोफेशनल के अंदर अपनी अपनी एप्लीकेशन और बाकी सारी चीज़ों पे कारोबार चलती है। कंपनी ऑलमोस्ट बंद करने वाली थी कारोबार को। यहाँ पे क्या देखने को मिला, कारोबार कुछ था नहीं, लास्ट 3 साल की डेटा कहती है तो शायद क्लोज करने को लेकर के, लेकिन यहाँ पे क्वार्टर ऑफ क्वार्टर हिसाब से देखें क्वार्टर, तो यहाँ पे क्या कहती है 21 के बाद 21 का 22 का कोई डेटा नहीं निकल के नहीं आता। जब 22 का कोई डेटा नहीं है तो 22 का कोई फाइलिंग नहीं किया, लेकिन चलिए कोई डेटा ही नहीं है तो इसके बाद 21 के बाद कोई डेटा नहीं है, 22, 23, 24, ये कंपनी क्या है ऑलमोस्ट आरपी के पास अभी गया हुआ एप्लीकेशन फाइल करने। 21 के बाद कोई डेटा नहीं तो इसमें 21 तक का डेटा में कहती क्या, यहाँ पे कहती है कि बोरेंस इनके पास काफी अच्छा खासा इंक्रीज किया था, करीब 49-50 करोड़ के आसपास था, जो कि पिछले पीरियड से उन्होंने कम किया था। इसके अलावा की बात करें तो ये भी कहती है यहाँ पे जो फिक्स एसेट्स इनके पास करीब 160 करोड़ के आसपास की थी। यदि किसी पेबल का ट्रेड पेबल का पैसा होगा तो कितना है, 135 करोड़ का पैसा कहता है। अदर लायबिलिटी भी देखा जाए तो ये दोनों मिला करके कितना कहता है, 153 करोड़ कहता है। और 153 करोड़ के बिहाफ पे देखा है तो ये इनका एक प्रॉपर्टी को यहाँ पे सेल आउट करेगा, तो शायद जो वैल्यूशन में शायद इतना मिलेगा कि नहीं मिलेगा, क्योंकि हो सकता है इन्होंने कंप्यूटर डेस्कटॉप और लैपटॉप उन्होंने रखा हुआ फिक्स एसेट के अंदर, लैंड बिल्डिंग ना हो तो फिर बचेगा क्या, उनके तो वैल्यूशन हो जाती है जीरो। लेकिन एज पर द बुक तो वैल्यूशन रहती है। अब कोई मान ले लैपटॉप होगा, कोई कंप्यूटर होगा, फर्नीचर के आइटम होगा, उसको मिलेगा क्या, वो तो कबाड़ी के भाव में जाएगा। चलिए इसके बाद देखते हैं जो क्या कहती है, इन्वेस्टमेंट की पार्ट में कुछ था नहीं, अदर में देखने को मिलती है कि इनके पास 171 करोड़ पैसा लेना था। अब सवाल ये उठता है कि इनका पैसा लेना था तो इनका पैसा ले आया क्यों नहीं? क्या इनके सारे के सारे जो देने वाली पार्टी तो चली गई क्या? अब यहाँ पे रिस्क क्या कहता है इसको लेकर के ये नजर डालिए। इसके बारे में कहते हैं इनके पास पैसा लाजवाब गजब का आइडिया नहीं है। कितने दिन में पैसा देता है, 2600 दिन में पैसा देता है। कोई पैसा देने वाली पार्टी 2600 दिन में देता है और आप उसको क्या कहते हो, उसको मांगते रहते हो, वो देता नहीं, क्योंकि वो थक जाता है। इससे पहले उन्होंने 2017 में देखा गया करीब 19,000 टाइम आया वहां पे, 19,000 टाइम के अंदर आती है। अब आती है इसको लेकर क्या, बेसिकली नंबर ऑफ डेज की बात करिए, नंबर ऑफ करोड़ की बात करिए, नंबर ऑफ करोड़ की बात करिए, तो इतने सारे करोड़ में हैं पैसे, पता नहीं। दोस्तों आपको कुछ पता हो तो मुझे बताना, इतने सारे करोड़ में इनके पास 21 तक यदि पैसा आ रहा है, 29-2600 करोड़ का पैसा है इनका, यदि कहते हैं इसके हिसाब से तो
लेकिन ये तो कहती है डेटर्स डे की बात करती है। डेटर्स डे में करीब 2652 की बात करती है, तो क्या ये बैलेंस शीट में 2652 है? इसका आकलन करके देखें तो शायद देखने को तो नजर नहीं आती डेटर के अंदर। तो नंबर ऑफ डे होना चाहिए, उसके लिए हम एनालिसिस पार्ट को देखें तो क्या कहती है इसको लेकर के। जो कंपनी हैज द बुक फ्री है, हाई डेटर्स की बात कर रही है, तो इसके डे की बात कर रही है। डे की बात है, वहां पे करोड़ों ने मेंशन किया हुआ है। यहाँ पे 2652 डे की बात कर, मतलब तीन करीब करीब 8 साल में पैसा आती है, सोच। तो फिर मार्केट में इनके पीछे जो ट्रेडिंग हो रहा है वो क्या कहता है, पिछले 1 साल से स्टॉक में एक लंबी गिरावट का संकेत दिया। और यहाँ पे ये कह सकते हैं जो अच्छे खासे पैसे भी बना है, अच्छे खासे पैसे भी बने हैं, खास के 2 पीरियड के अंदर। यहाँ पे जिन लोगों ने लिया, यहाँ से देखिए, यहाँ से लेकर के और यहाँ तक स्विंग बनाई, इसके बाद यहाँ से लेकर के यहाँ तक स्विंग बनाए, फिर तीसरी दफा यहाँ से यहाँ तक स्विंग बनाए, फिर लो यहाँ पे मतलब ये कह सकते हैं 1 साल की बात कर रहे हैं, 1 साल में इनका जो क्या बनती है, इनका जो रेजिस्टेंस की बात करूँ ये कहता है, और सपोर्टिंग इसका ये कहता है। इसके बाद दोबारा मार्केट ने उछल के कामकाज किया, लेकिन अभी भी किसके आसपास बनी है, इसके आसपास की देखने को नजर आई, जहां पे इसकी सस्टेनिटी करती है करीब करीब 50 पैसे के आसपास। तो इससे ज्यादा गिरती है तो फिर इसको नीचे गिराता हुआ नजर आ सकता है कंपनी को लेकर। जहां पे निवेशकों की बात करें तो निवेशक में प्रमोटर्स भी हैं, ऐसे नहीं प्रमोटर्स नहीं है, इस कंपनी में प्रमोटर्स भी हैं, जो कि प्रमोटर्स की तादाद की बात कर रहा हूँ तो करीब करीब 22% के आसपास की तादाद है। इसके अलावा की बात करूँ तो कंपनी में करीब 70% के आसपास, 78% के आसपास की पब्लिक की होल्डिंग है। और पब्लिक में करीब, तो देखा जाए तो करीब 94,000 के आसपास के यहाँ लोग थे। बाद में कितने लोग आए उसका कोई डेटा आंकड़ा नहीं है, इसलिए हम कुछ ऐसे कह नहीं सकते, लेकिन यहाँ पे इसके बेसिस पे कहता है यहाँ पे अच्छी खासी भीड़ है जो कि अंडरग्राउंड्स में है, लेकिन जो दिखाई नहीं देता। अब आते हैं इसको परसेंटेज में, अभी तक के डेटा में से किसको क्या रिटर्न मिला। 1 महीने में रिटर्न की बात करें तो ओवरऑल 1% के आसपास हुई, और यहाँ पे आप परसेंटेज को देखें तो अच्छी तगड़ी परसेंटेज की बात होती है, इस प्राइस के आसपास रहती है। और इसका प्राइस क्या कहता है, इस प्राइस में कहता है कितने का, इस प्राइस जोन में कहता है नियरली 52 पैसे का, और ये प्राइस कहता है नियरली 50 पैसे का, मतलब 50 से 20%, 40% के आसपास हो जाता है, 2 पैसे के आसपास नियरली 40% के आसपास जंप हो जाती है और गिर भी जाती है। इसके अलावा 1 साल में देखा है तो लगातार इसमें गिरावट थी 19% के आसपास, अगले 5 सालों में एक लंबी गिरावट के साथ 85% का नुकसान दे चुका है। तो छोटा सा पार्ट था, हमने छोटा सा, मुझे काफ़ी इसमें नॉलेज नहीं मिल पाया स्टॉक को लेकर के, लेकिन सेटिस्फेक्शन भी नहीं मिल पाया, जिसमें हम क्या क्या जानने वाले थे उसमें कुछ डेटा नहीं निकल के नहीं आया। केवल ये निकल के आया जो ये कंपनी आरपी के पास गया है फाइलिंग फॉर द एनसीएलटी, जो फॉर्म जो फाइल होगा जिसमें कि उन्होंने अपनी रिलेशन प्लान को लेकर के करेंगे, क्या लिक्विडेशन करेंगे या फिर अपनी जो एक्टिविटी है उसको किसी के पास ट्रांसफर करने वाले हैं। फिलहाल ऐसा कोई अपडेट नहीं था यहाँ पे, जो अपडेट था वो हमने सामने रखा। बस बात ये निकल के आती, करीब करीब 1 लाख के आसपास की जो भीड़ है ना, उस भीड़ के आकलन को लेकर देखते हैं इंटरेस्ट कितना बड़ा है मार्केट को लेकर के। कुछ पेनी स्टॉक्स भी होती हैं जहाँ पे इंटरेस्ट काफी बड़ा देखने को मिलती नजर, जिसका नाम था विकास प्रोपेंट्स एंड ग्रेनाइट्स लिमिटेड, और यहाँ वेबसाइट्स तो उनकी निकल के आती है बेस्ट नवी ग्लोबल प्राइवेट लिमिटेड, और उनकी कामकाज फैक्ट्री की शायद इमेजेस होगी, बड़ी बड़ी कार्स हैं, बड़ी बड़ी होल्डिंग्स, सब बाकी सारी चीज लगी है। कंपनी कहती है कि हमारे पास क्या क्या काम है, कटिंग का काम है, स्टिचिंग का काम है, वॉशिंग का काम है, फिनिशिंग, मतलब ये कंपनी क्या करती है, लगता है कि ये शायद टेक्सटाइल में कंपनी काम काज करती है, जहाँ पे कटिंग्स को लेकर के, स्टिचिंग को लेकर के, वॉशिंग को लेकर के और फिनिशिंग गुड को आइटम को लेकर के कंपनी कामकाज करती नजर आती है। तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग हियर। अगले गढ़ने के साथ मिलेंगे, जहाँ हम कुछ और न्यू एस्पेक्ट के साथ स्टडी पॉइंट को समझेंगे, क्या कहती है, क्या क्या होना चाहिए, क्या कहती है इसको लेकर के। जहाँ पे कॉर्पोरेट एक्शन को देखा जाए तो यहाँ पे
इंटरिम डिविडेंड भी कंपनी 2020 में दिया था 10 पैसे का, उसके बाद कोई अपडेट नहीं था। यहाँ पे एक ही चीज देखने को मिला, यहाँ पे वॉल्यूम देखिए, वॉल्यूम देखने के बाद पता चलेगा कितना वॉल्यूम कहता है, 2,80,000 के आसपास की वॉल्यूम ट्रेड होती नजर आती है, जो 100% है डिलीवरी पोजीशन में थी। जबकि यहाँ के डेटा बेसिस कहते हैं कंपनी लास्ट 10 सालों में, जब से कंपनी बनी 10 सालों के दौरान की बात करूं, आज से लेकर 10 सालों में कभी ग्रो लेवल बनाई नहीं, एक्सेप्ट द लास्ट एक महीने, 1 सप्ताह 2 सप्ताह।